पुलिस स्टेशन में आज जो होने वाला है वो सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल देने वाला पल है। माहौल भारी है, सवाल हवा में तैर रहे हैं और हर चेहरा किसी अनकहे डर को छुपाए खड़ा है। अनु आज पूरी तरह टूट चुकी है। सलाखों के पीछे अपने पापा गोपाल जी को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा और मन में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर ये सब हो कैसे गया। गोपाल जी बाहर से खुद को संभाले हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी एहसास है कि मामला अब बेहद गंभीर हो चुका है। तभी अचानक वहां आर्या की एंट्री होती है और उसके आते ही माहौल और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अनु को इस हालत में देखकर आर्या खुद को रोक नहीं पाता। सब कुछ भूलकर वो सीधे उसके पास जाता है और सबके सामने उसे हक कर लेता है। ये हक सिर्फ प्यार या सहानुभूति नहीं बल्कि एक साफ संदेश है कि इस लड़ाई में अनु अकेली नहीं है। पुलिस स्टेशन में मौजूद हर इंसान ये देखकर हैरान रह जाता है, खासकर मीरा जो दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसका चेहरा बता देता है कि ये नज़ारा उसके लिए किसी झटके से कम नहीं। उसे समझ आ जाता है कि आर्या अब सिर्फ मदद नहीं कर रहा बल्कि पूरी मजबूती से अनु के साथ खड़ा हो चुका है। अनु खुद को आर्या से अलग करती है और साफ शब्दों में कहती है कि उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पापा को खुद बचाएगी। लेकिन आर्या बड़े शांत और मजबूत अंदाज में उसे समझाता है कि ये लड़ाई अकेले लड़ी ही नहीं जा सकती। वो भरोसा दिलाता है कि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपी हो बाहर ज़रूर आएगी। आर्या की बातों से अनु को थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं होता। वहीं मीरा और मानसी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। मानसी ताना मारती है कि पुलिस स्टेशन को ड्रामा बना दिया गया है, लेकिन मीरा अंदर ही अंदर डर से कांपने लगती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि केस अब गलत दिशा में जा रहा है। आर्या पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की बात करता है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। जब ये सामने आता है कि एक्सीडेंट के वक्त गोपाल जी और पुष्पा जी घर पर ही थे तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। सबूत जैसे जैसे सामने आते हैं आर्या और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो साफ कह देता है कि जिसने भी ये साजिश रची है उसका सच ज़्यादा दिन छुपा नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ अनु के मन में मीरा को लेकर शक और गहरा हो जाता है। उसे याद आने लगता है कि हर बार जब उसकी फैमिली मुश्किल में होती है मीरा कहीं ना कहीं शामिल होती है। आज अनु मन ही मन ठान लेती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। एपिसोड आगे बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा टेंशन से भर जाता है। गोपाल जी को थोड़ी राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन असली गुनहगार अब भी बाहर है। आर्या की आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। वो पुलिस को मजबूर कर देता है कि पुराने सबूत दोबारा जांचे जाएं। वहीं अनु चुपचाप सब देख रही होती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलकता है कि अब वो पहले जैसी कमज़ोर अनु नहीं रही। इधर मीरा का डर उसके हर हाव भाव में दिखने लगता है। वो बार बार फ़ोन चेक करती है और रघु से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन रघु का कोई पता नहीं चलता। मीरा को एहसास हो जाता है कि अगर रघु पकड़ा गया तो उसका खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अनु आखिरकार आर्या के पास जाकर साफ कह देती है कि उसे मीरा पर पूरा शक है। वो बताती है कि कैसे मीरा हर बार उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही है। आर्या उसकी हर बात ध्यान से सुनता है और भरोसा दिलाता है कि वो मीरा की सच्चाई सबके सामने ज़रूर लाएगा। ये पहला मौका होता है जब अनु पूरी तरह आर्या पर भरोसा करती है और यही भरोसा उनकी बॉन्डिंग को और मजबूत बना देता है। तभी पुलिस को एक्सीडेंट वाली गाड़ी से जुड़ा एक बड़ा क्लू मिलता है जो पूरे केस को पलट सकता है। एपिसोड के आखिरी पलों में मीरा अकेली खड़ी नजर आती है, डर और गुस्से के बीच फंसी हुई। वो खुद से कहती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दर्शक समझ जाते हैं कि उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अनु और आर्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। अब सवाल यही है, क्या रघु पकड़ा जाएगा? क्या मीरा की साजिश पूरी तरह बेनकाब होगी? और क्या गोपाल जी बाइज्जत इस केस से बाहर आ पाएंगे? आने वाले एपिसोड में सच और झूठ की सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है।